आज प्रारंभिक मूल्यांकन जो पहले ना बेस लाइन उसको हल करवा रहा हूँ, और जो कल नहीं आया था वो इसको कर लेना, जिसका बकाया अधूरा पड़ा है जो कल आया नहीं था वो कर लेना, और जिसने किया हुआ है वो मिलान कर लेना। ठीक है। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वयं विवेक से करेंगे। आपने किया होगा। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न करने जरूरी हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हमारा काम है। आपने जो किया है उसको मैं साथ साथ में चेक कर रहा हूँ। साथ में जो कल आया नहीं था वो इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, आपके विचार से सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। जो सही है सही, गलत है गलत। तो पहला है, बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलानी चाहिए नहीं, गलत, काटा लगाओ इसके। जिसने कर रखा है ना वो तो मिलान कर लो, और जो कल नहीं आया था जिसका करना बाकी है वो साथ साथ में करते रहो। भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, सही, सही है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सही। व्यर्थ में पानी बहाना अच्छी बात है, नहीं, गलत, काटे का निशान लगाओ, क्रॉस। ठीक है। तो ये इसने बिल्कुल सही किया है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, सही बात है ना। पृथ्वी को क्या कहते हैं? और कोई नाम बता सकते हो? बताओ। भू, भूमि, धरती, अचला। तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार आपको बताने हैं। बादल का एक नाम और बताना है, मेघ, सही है। सागर का समुद्र नहीं होता, नय नहीं आता बीच में, समुद्र होता है। ठीक है। नाक से नहीं बोलना। नदी को क्या कहते हैं? सरिता। एक बोलते हैं तटीनी, एक बोलते हैं आपगा, बहुत सारे नाम हैं। समुद्र का सागर हो गया, और क्या हो गया? रत्नाकर। समझ में आई बात है। माँ को और क्या बोलते हैं? माता, मम्मी नहीं। ये घर पर बोलचाल के शब्द होते हैं, उनको पर्यायवाची में नहीं लेते। ठीक है। माँ का माता, और हाँ जननी, वेरी गुड, क्या बात है, जननी। और पिता को कहते हैं जनक। पिता को क्या कहते हैं? हाँ। फिर तीसरा प्रश्न देखो, कौन क्या करता है? लिखिए। डॉक्टर, ये तो कई बार आ गया, याद हो गया होगा। डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, ठीक है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान गलत लिखा है, ज्ञान सही लिखो, गलत मत करो। किसान क्या करता है? खेत में काम करता है। और कल मैंने कहा था अन्न उपजाता है, अन्न पैदा करते हैं। ठीक है ना। पुलिस क्या करती है? कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करती है, मुजरिम को सजा दिलाती है। चलो, शोर आपके च और से में चक्कर ही है कोई। चोर को पकड़ती है, तो चोर च चम्मच वाला लिखना है, चोर। आप च को से उच्चारण करते हो ना, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा तो गड़बड़ होती है। चोर जो चोरी करता है, क्या लगाओगे? से सड़क, से स्कूल वाला लगाते हो या च चम्मच से? हाँ, च चम्मच, कई बच्चे से लगाते हैं। ये गलत लिखा है इसने। किसकी कॉपी है ये? पंकज, सही कर भी। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द पता है क्या आपको? क्या होते हैं? हाँ, अर्थ में उल्टे, जैसे दिन का रात है ना। तो ये कह रहा है कि चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। हाँ, तो छोटा का बड़ी। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन, तो अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? कम। फिर है वर्षा को, वर्षा, अच्छा वर्षा ये बरसात नहीं है, लड़की का नाम है। मैं वर्षा बरसात समझ गया था, आगे पढ़ो तो पता लग जाएगा। वर्षा को गर्म कचौड़ी पसंद है और हर्षा को ठंडी लस्सी पसंद है। तो गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा या ठंडी। श्यामपट किसको बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को। श्यामपट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। काला का उल्टा, इनको 2 बार बोल दो, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बोलो। अधिक कम, अधिक कम, अधिक कम। गर्म ठंडा, गर्म ठंडा।
काला सफेद, काला सफेद। अच्छा, सफेद को श्वेत भी बोलते हैं, श्वेत कबूतर ऐसे बोलते हैं ना, श्वेत। तो श्वेत का उल्टा हो जाएगा श्याम, आधा से याम है श्याम। श्याम काले को बोलते हैं और श्वेत सफ़ेद को बोलते हैं, श्वेत श्याम। और श्वेत की जगह सफ़ेद हो गया सफ़ेद, तो फिर श्याम की जगह काला कर देना। क्या कर देना? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था तद्भव का विलोम तद्भव होता है, तत्सम का तत्सम होता है। विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी होता है, जैसे बदसूरत का खूबसूरत। 5वां प्रश्न देखो, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। बोतल में पानी, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? बोतल और पानी 2 है। कविता भोजन करती है, इसमें हाँ भोजन भी है, एक ही क्यों लिखा? भोजन भी लिखना है, 2 है इसमें। फिर बीना जयपुर जा रही है, इसमें कौन कौन से हैं संज्ञा शब्द? बीना और जयपुर, ये 2 संज्ञा शब्द हैं। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो एक तो पवन है और एक पतंग है, ठीक है, 2 संज्ञा है इसमें। फिर प्रश्न से उचित विराम चिन्ह लगाने हैं और अनुच्छेद को पूर्ण करना है। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्ण विराम। श्यामा, राधा, कमला और रेखा, तो जब 2-3 संज्ञा पद आते हैं ना, तो उनके बीच में कोमा यानी अल्प विराम कोमा आता है, तो लगाओ, श्यामा के लगाओ, राधा के लगाओ। और सुनो, 4-5 नाम होते हैं ना, सबके आगे कोमा आता है, लेकिन लास्ट नाम आता है ना, उससे पहले और आता है, तो कोमा नहीं आता। यहाँ और आ गया ना। हाँ, खेत पर गई हुई हैं, ये यहाँ है आएगा, इसने है लगाया हुआ है, सही करो, इस पर बिंदी लगाओ, है पर क्या लगाओ? बिंदी आएगा, क्योंकि मैंने बताया है तो एक वचन है और हैं बहुवचन है। माँ ने कहा, जब कोई कहता है ना, तो उसके कथन को इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं, उद्धरण चिन्ह जिसको बोलते हैं वो लगाओ। पता है ना उद्धरण चिन्ह? न जाने मेरी बिटिया कैसी होगी। अब 7वां प्रश्न देखो, उचित शब्द लिख करके वाक्य पूरा करो। जो उचित शब्द है उसको लगाना है बीच में और पूरा करना है। सोहन मेरे खिलौने लाया था, मेरे लिए, यहाँ लिए आएगा, गलत कर रखा है। मम्मी ने छोटे भैया गोद में उठाया, को, पहले में लिए आएगा, दूसरे में को आएगा। फिर दिनेश ने दुकानदार से पुस्तक खरीदी, पहले में ने, दूसरे में से, ठीक है। आप पेज पलटो। नीचे 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। इसने वाक्य तो लिखा है, पर उसके शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य तोड़ दिया, आपको सही लिखना है। तो साधन हैं भेजने के समाचार क्या क्या, तो इसको सही करो। ये गलत वाक्य तोड़ मरोड़ दिया। ये जैसे खिलौना टूट जाता है ना, फिर उसको वापस जोड़ते हैं ना, तो यूँ थोड़ी होता है कि हाथ टूटा तो उसकी जगह पैर लगा देंगे। तो ऐसे ही आपको ये शब्द टूट के आगे पीछे हो गए, इनको सही व्यवस्थित करना है। तो साधन हैं भेजने के समाचार क्या क्या, इसको सही करो। समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, यहाँ पूर्णविराम नहीं लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। समझ में आ गई क्या? वाक्य सही कर लिया क्या? कैसे किया? समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। दूसरा देखो, झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा। हाँ, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, सही है। अब है 9वां प्रश्न, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, गाड़ी चलाते समय सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नशा नहीं करना चाहिए, है ना, नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दाएं बाएं देखकर गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। स्पीड ब्रेकर और जो संकेतक चिन्ह होते हैं सड़क पर, उनको ध्यान में रखकर गाड़ी का नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 10 देखो, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। अब आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है शब्द दे दे करके कि इनका वाक्य में प्रयोग करो, ये वही है। तो नीम, इसका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी एक वाक्य बनाना है जिसमें नीम आना चाहिए। तो इसने लिखा है नीम के पेड़ का प्रत्येक भाग बहुत उपयोगी होता है। हाँ, सही है।
तो जो शब्द वाक्य में प्रयोग कर रहे हो ना उसको रेखांकित किया करो, अंडरलाइन रेखांकित किया करो। फिर टेलीविज़न, टेलीविज़न द्वारा हम प्रत्येक कार्यक्रम को देख और सुन सकते हैं, सही है। तो टेलीविज़न को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। मच्छर, मलेरिया रोग मादा एनाफ्रीज मच्छर से काटने से होता है, तो मच्छर को रेखांकित करना है। फिर है साबुन का प्रयोग करना है वाक्य में, हमें भोजन के पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो इसमें साबुन को रेखांकित करना है। फिर 11वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 वाक्य प्रश्न बनाइए। इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं, जैसे आप पाठ पढ़ते हो तो उसमें प्रश्न होते हैं ना लास्ट में, तो वैसे ये पढ़ करके प्रश्न बनाने हैं। तो मेरे साथ साथ मन ही मन में पढ़ो। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। विचारों से सहमत थी मतलब वो भी आज़ादी चाहती थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेज नाराज क्यों थे? क्योंकि वो अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज नाराज से। किस किस से नाराज थे बताओ? हाँ, नाना फडणवीस से और मैना से। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर दे रखा है, प्रश्न बनाने हैं। उत्तर दे रखा है छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो प्रश्न क्या बनाओगे? छोटी बच्ची का नाम क्या था या क्या नाम था, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। दूसरा उसने उत्तर दे रखा है, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो इसका प्रश्न बनाना है, मैना के पिता का क्या नाम था। समझ में आई? बाकी तो जो का त्यों ही है, बीच में क्या ही लगाना है। अरे वाक्य तो वही है ना, क्या ही लगाना है बीच में। हाँ, तो ये प्रश्न बन जाएगा। अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, ये तो उत्तर है। प्रश्न क्या बनता है यहाँ? अंग्रेजों ने दोनों से नाराज होकर क्या किया, ये प्रश्न है। समझ में आई बात है? ये सही किया है। फिर है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। दोनों कौन कौन? पर ये प्रश्न बनाना आपको कि दोनों महल से बाहर कैसे आए? नाना साहब की बहादुरी से। समझ यही बात है। अब है 12वां प्रश्न देखो, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, अखबार में छपा हुआ है, उसको दिखाया गया है यहाँ, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखो, जयपुर 4 मार्च राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 30 मार्च तक खेल कूद आदि क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए 5 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अनुशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेंगी। नामित बच्चों को स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। ये अखबार में छपा हुआ कोई छोटा सा आलेख है, मतलब छोटी सी कोई बात है, प्रसंग है, तो आपको इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न इसने बना दिया। देखो ऊपर तो आपको पैराग्राफ दे करके उत्तर दे करके प्रश्न बनवाए हैं, इसमें प्रश्न दे रखे हैं, उत्तर लिखने हैं। समझ आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रश्न है, यह अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जयपुर से। कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जो खबर जहाँ से प्रकाशित होती है ना उसका नाम आता है ऊपरी ऊपर और तारीख भी आती है। समझ गए? तो ऊपर आ गया जयपुर 4 मार्च, तो ये लिखना है नीचे, यह खबर कहाँ से प्रकाशित हुई है? यह खबर जयपुर से प्रकाशित हुई है। समझ गए? अब आगे देखो, बाल पुरस्कार के बारे में किसने बताया? ये यहाँ लिखा पड़ा है, जिला कलेक्टर ने बताया। ठीक है ना, जिला कलेक्टर ने। फिर है, पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अभिशंसा कौन करेंगे? आया ना यहाँ पर निर्वाचित संस्थाएं, तो पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम अभिशंसा करेंगे निर्वाचित संस्थाएं। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, संस्थाएं, से ऊपर बिंदी, आधा से था, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, संस्थाएं। देख कर गलत मत लिखा करो बेटा।
देख कर कभी गलत मत लिखा करो। समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका किसी का गलत हुआ है तो वो सही कर लेना, ठीक है। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? पुरस्कार में स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। समझ में आई बात है? अब वो कह रहा है निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखो। ये जो चित्र दिख रहा है किसका है? ध्यान से देखो। मेले का है क्या? कभी मेले में गए हो? तो मेले में कौन कौन गए? हाथ पर करो। सारे गए हुए हैं। अब मेले में क्या क्या है ये तो आपने देखा होगा, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। ये चित्र यही बता रहा है। तो आप क्या क्या लिखोगे? मेले में दुकानें होती हैं, ठीक है। मेले में झूले होते हैं, ठीक है। मेले में ये क्या है? कुल्फी वाला होता है गुब्बारे वाला होता है। मेले में तरह तरह के सामान बेचने वाले होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तरह तरह की दुकानें होती है सामान की। खेल कूद के आयोजन होते हैं, ठीक है। हाँ, ये ठीक लिखा है कुल मिलाकर। चलो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर। गद्यांश तो होता है जो लेख कहानी होती है ना उनसे लिया हुआ, और पद्यांश होता है कविताओं से लेते हैं वो। पद्यांश किसको बोलते हैं? कविता को। गद्य और पद्य होते हैं ना, पहचान सकते हो? तो ये कविता की पंक्ति है, इसमें से उत्तर। ये बेटा आपको अभी से अभ्यास करवाया जा रहा है। ये ना बोर्ड में आते हैं और अपठित रूप में भी आते हैं, और जो कंपटीशन देते हैं ना उसमें भी कविता आती है। कोई गद्यांश पद्यांश दोनों तरह के आते हैं। उसमें से प्रश्न तो छांट के लिखने होते हैं, भले बीएड हो एसटीसी हो। समझ गए क्या? तो अभी से अभ्यास करना शुरू करो। आप नौकरी लगना है कि नहीं लगना? नौकरी किस किस को लगना है? अच्छा, नौकरी वाले हाथ नीचा करो। भेड़ें किसको चरानी है? आपके घर पर बकरियां वगैरह है क्या? तो बेटा वो भी काम कर लिया करो साथ साथ में। अगर बकरियां चराते हो तो बकरियां यूं कहती है क्या, तू बकरियां चरा रहा है तो किताब साथ में मत ले, किताब साथ में रखा करो। बकरियां कोई आपके घास उखाड़ उखाड़ के उसके मुंह में थोड़ी डालना पड़ता है, वो तो अपने आप चलती है। तो साथ में किताब पढ़ लिया करो, किताब ले जाया करो, खेत में बैठ जाया करो छाया में, और बकरियां चरती रहेगी। दूसरे के खेत में जाने लगे तो भाग करके उनको मोड़ लाओ उधर से, और फिर बैठ जाओ पढ़ने। समझ में आ रही है? हाँ, साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? लेकिन पढ़ाई छोड़ें क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो ये पद्यांश देखो। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर, जंगल पर्वत नदियाँ, मिट्टी खाने पुण्य धरोहर, कण कण में सूरज की किरणें, नित्य उग ऊर्जा भरती, अनुपम आबो हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती। ये कविता की 4-5 लाइनें हैं। कुछ समझ में आया क्या? बिना समझ में आए तो उत्तर होंगे नहीं। पहले समझो इसको, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, आराम से पढ़ो। बहुत निराला भारत अपना, ये तो समझ गए ना। वो कह रहा है कि भारत अपना बहुत ही निराला देश है। आगे देखो, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। मुकुट समझ गया क्या? माथे पे लगाते हैं, वो दूल्हा बनते हैं जब मुकुट लगाते हैं ना, राजाओं के मुकुट होते हैं ना। तो जो हिमगिरी है, हिम होता है बर्फ, गिरी होता है पहाड़, बर्फ का पहाड़ है हिमालय। तो वो जो हिमालय है ना, वो तो भारत के किस रूप में है? मुकुट रूप में। आपका भारत का नक्शा देखा हुआ है? तो अगर भारत माता को उसमें दिखाएं तो हिमालय तो ऊपरी ऊपर है, तो वो तो मुकुट का काम करेगा ना। तो कह रहा है प्रकृति बहुत ही सुंदर है, और हिमालय पहाड़ भारत माता के मुकुट के रूप में शोभित है। और नीचे कह रहे हैं जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर। कह रहा है इस भारत की भूमि में बहुत सारी खाने हैं जो सोना उपजाती है। समझ गए क्या? सोने का मतलब सोना ही नहीं होता, दूसरी संसाधन की चीज़ें ना वो भी कीमती होती है। तो जंगल है यहाँ, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, मिट्टी है, और तरह तरह की खाने हैं। जैसे कोयला निकलता है, चांदी निकलती है, सोना निकलता है, वो खाने होते हैं। खान, समझ गए क्या? ये सोना चांदी कहाँ से आते हैं? खान से। कोयला कहाँ से आता है? आकाश से बरसता है क्या बरसात के साथ है? तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? खान से। तो ये हमारी क्या है? धरोहर है। क्या है? आप उसमें पढ़ते हो ना सुबह प्रार्थना में, थाथियों पर गर्व है, तो थाथी बोलते हैं धरोहर को, और धरोहर बोलते हैं अमानत को। और अमानत नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, अपने कोई मामा या चाचा या पड़ोसी या कोई दोस्त अपने घर पर कोई चीज़ छोड़ता है,
जैसे मोटरसाइकिल खड़ा करके जाएगा, कहेगा मैं गांव जाके आ रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा, तब तक आपके घर पर रख लो, तो वो मोटरसाइकिल अपने क्या है, अमानत है, धरोहर है, क्या है, और अगले को उसी दिन सौंपनी होती है जिस दिन वो कहेगा, देना होता है ना धरोहर, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं। कोई हमारे घर साधन छोड़ गया उसको तोड़ने दे, बरसात में भीगने दे, उसको संभाल कर रखना पड़ता है। तो ये नदी, पेड़ पौधे, ये सारी क्या भारत की क्या है, खाने हैं और धरोहरें हैं, इनको क्या है, संभाल कर रखना है। आगे देखो, कण कण में सूरज की किरणें, यानी प्रकृति में सूर्य जो है भारत भूमि में अपना प्रकाश फैलाता है, रोशनी देता है। कई धरती पर ऐसी जगह भी होती है जहाँ 6-6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं समझे क्या। सुबह उठते ही सबको जगा देता है, रात का अंधकार भगा देता है। नित उग मतलब उगना, उदय होना। नित है हमेशा, रोज सूर्य उगकर ऊर्जा भरता है। सूर्य से हमें क्या मिलती है, गर्मी, ताप, ऊर्जा, समझ गए। सूर्य नहीं हो तो जीवन संभव नहीं होगा। अभी आपने क्या देखा, आपके यहाँ बरसात हुई थी इस बार बहुत भयंकर लगातार, और कोई 15-20 दिन तक सूरज नहीं निकला था, तो प्रकाश नहीं निकला, तो आपके काकड़ियों में कीड़े पड़ गए थे ना, पड़े कि नहीं। तो आपके क्या समझ में आया कि पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए एक तो मिट्टी चाहिए, एक पानी चाहिए, पेड़ पौधों को एक प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश हुआ नहीं था तो आपकी फसलों में दाने नहीं पड़े, ये देख लिया ना आपने। तो पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, प्रकाश जरूरी है, पानी जरूरी है, मिट्टी जरूरी है, तो प्रकाश भी जरूरी है। तो ये ऊर्जा भरता है, जीवन दान देता है। सूर्य हम सबको क्या देता है, जीवन दान। अनुपम आबोहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। हमारे भारत में भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार कौन से, होली, दीपावली, बसंत ऋतु में बसंत पंचमी, समझ गए। इस पद में क्या बात है, मोटी सी बात अगर कोई बता सके कि मोटी सी बात बताओ, जैसे इसमें दहेज प्रथा की बात है कि महंगाई की बात है या किसकी बात है, भारत की सुंदरता की। हाँ, भारत की प्राकृतिक सुंदरता। ये नदी, नाले, पेड़ पौधे, ये कहाँ होते हैं, प्रकृति में। हाँ, तो प्रकृति का वर्णन है यहाँ, क्या है, हाँ, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, समझ गए। अब प्रश्नों का उत्तर दो। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। शीर्षक समझ गए क्या होता है, शीर्षक समझो क्या होता है। जैसे एक कौवा था, पानी पीने गया, पानी मिला नहीं, घूमता रहा, फिर एक छोटा सा जग मिला, उसमें पानी कम था, पत्थर लाकर डाले, पानी ऊपर आ गया, पी के चला गया। ये कहानी सुनी हुई है। तो इस कहानी का नाम क्या है, प्यासा कौवा। क्या नाम है, तो वो नाम को शीर्षक कहते हैं, समझ गए। शीर्षक छोटा होता है, आकर्षक होता है, ठीक है, और सार वाला होता है। सार वाला मतलब जो बात चल रही है उसी पर होता है वो। जैसे इसमें प्यासे कौवे की बात थी तो नाम हो गया प्यासा कौवा। यहाँ यूँ थोड़ी हो जाएगा चतुर लोमड़ी, अरे लोमड़ी है ही नहीं कहानी में, तो नाम तो वही होगा ना जो कहानी में बात चल रही है। तो यहाँ प्यासा कौवा की बात चल रही है। एक और नाम रखना चाहो तो चतुर कौवा। बात चतुर कौवे की भी आई थी। चतुर कौवा कैसे, कि उसके ध्यान में आ गया कि पानी थोड़ा है, पत्थर डालूंगा तो ऊपर आएगा, तो ध्यान में आया कि नहीं। तो कलाकारी से, चतुराई से पत्थर डाले कि नहीं डाले, तो फिर उसका नाम और क्या रख सकते हो, एक तो प्यासा कौवा, दूसरा चतुर कौवा। ऐसे ही आपको इसका एक नाम रखना है, उसको बोलते हैं शीर्षक। तो क्या नाम रखोगे, अपना भारत, चलो, और सुंदर भारत, और भारत की प्राकृतिक सुंदरता, है ना, समझ गए। तो ये आपके शीर्षक हो गए। अब है पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, भारत भूमि को। किसको, ये भूमि गलत लिखा हुआ है, पंकज सही करना है इसको। आपने भी अगर गलत किया है तो मैं बोल रहा हूँ, मिला लो। भू बड़ा, भय भगत, भय भालू, भू बड़ा और मी छोटी। भूमि कैसे लिखोगे, उंगली से लिख के बताओ। हाँ, भूमि। फिर गए देखो, हमारी धरा को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखो। बसंत ऋतु लिखा हुआ है वो मिला लो, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है, सही लिखे हैं। अब आगे देखो, गह में हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं बताओ।
आप धरती को पहले जी तो आप घर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? घर को, स्कूल को बताओ पहले बताओ, स्कूल में साफ सफाई के लिए क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? झाड़ू निकाल लेंगे, कचरा कचरे पात्र में डाल देंगे, और दरी नहीं झटकाओगे, दरी झटका लेंगे। समझ में आ रही बात है? अब बताओ घर पर क्या क्या सहयोग कर सकते हो मम्मी के काम में? बोलो क्या कर सकते हो घर पर? सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर खुद समेट देंगे, खुद के बिस्तर खुद को समेटने चाहिए, है ना? मम्मी के काम में थोड़ा बहुत कोई चीज़ मांगे तो दे देनी चाहिए, घर का काम जो भी मम्मी पापा बोले करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ बकरियाँ हैं तो चराते हो कि नहीं चराते? तो वो घर का काम ही होता है वो, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम भारत की धरती को सजाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ, पेड़ पौधे लगाएंगे, वेरी गुड। और क्या करोगे? नदियों को गंदा होने से बचाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, नदियों में मरे हुए जीव डाल देते हैं तो पानी गंदा होता है कि नहीं होता? फिर वो नदियों का पानी पीने के काम में आता है कि नहीं आता ना? मतलब कोई पिएगा तो बीमार होएगा ना। हाँ, तो पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे नहीं। समझ में आई बात है? और क्या करोगे? कहीं भी सड़क पर कचरा नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण को रोकना चाहिए। अच्छा, आप अपने जन्मदिन को कैसे मनाते हो? केक काटते हो क्या? केक काटते हो तो अलग बात है, पर अगर जन्मदिन मनाना है तो एक पौधा कहीं ना कहीं लगाओ अपने जन्मदिन पर। और जब बड़े हो तो याद रखना कि ये मैं इतने साल का था तब लगाया था, ये इतने साल का था तब। अपने जन्मदिन पर क्या लगाना है? कौन कौन लगाएगा? ईमानदारी से हाथ पर करो, ऐसे झूठा नहीं। हाँ, एक पौधा रोज। अगर पौधा कहाँ से लाओगे? पापा से मंगवाना कि मेरा बर्थडे है 2 दिन बाद, तो मुझे आज ही कोई बाजार से पौधा ला कर दो, 20, 30, 40 रुपए का आ जाएगा। समझाई बात है? कई लोग वो केक काट कर, यहाँ गाँव में तो नहीं है लेकिन शहरों के लोग है ना, झंडू से केक काट कर मुँह पर लगा लेते हैं। खाने की चीज़ वो पेट में डालते मुँह पर लगाते हैं। पागल कहेंगे, अंग्रेजों की नकल करते हैं, झंडू कहेंगे। तो खाने की चीज़ को खराब करते हैं क्या? पाडे कहेंगे। तो आप है ना ऐसा मत करना, आप तो पेड़ पौधे लगाना। समझाई बात है? हाँ, घर में जो भी मिठाई है जो बनती है उसी से काम चलाओ, उसी को बनाओ और अपने दोस्तों में बांटो। समझ में आई बात है? और एक पौधा जरूर लगाओ। ये ठीक लिखा है। अब आगे पेज पलटो। प्रश्न 15, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रण करते हुए पत्र लिखो। ये पत्र लिखना है। और मैंने आपको बोर्ड पर बताया होगा कि वो जो अर्जी प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखते हैं तो बाईं तरफ से लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते हैं ना। शुरुआत यहाँ से होती है ना, बाईं तरफ से। लेकिन ये अर्जी नहीं है, पत्र है। पत्र की शुरुआत दाईं तरफ से होगी, ऊपरी पर दाईं तरफ। वहाँ एड्रेस आता है, पता आता है, पता। तो अगदड़ा से 7 फरवरी 23। समझ गए? अब यहाँ है खालिस्तान, तो किसको लिखना है? बड़े भाई के विवाह के लिए मित्र को बुलाना है। मतलब आपका कोई बड़ा भाई है, उसकी शादी हो रही है और आप 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, आपका कोई और मित्र है जो भी 7वीं 8वीं पढ़ रहा है, दूर रह रहा है, दूर। तो आजकल तो चलो मोबाइल चल पड़े, लेकिन पत्र तब चलते थे जब मोबाइल नहीं था। तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए। तो आप मित्र को बुलाओगे तो यहाँ लिखोगे प्रिय मित्र। क्या लिखोगे? इसको बोलते हैं संबोधन। क्या बोलते हैं? हाँ, किसको संबोधित करके लिख रहे हो? संबोधन। और फिर ये नीचे लिखते हैं नमस्ते, इसको बोलते हैं अभिवादन। क्या बोलते हैं? अभिवादन। ये अलग अलग होता है, 3 जनों को होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। या तो पत्र बड़ों को लिखा जाएगा, या बराबर वालों को, या छोटों को। तो बड़ों को लिखा जाता है, मान लो मामा को, नाना को, पिताजी को, माताजी को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को। तो आप लिखोगे आदरणीय पिताजी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय बड़े भाई साहब। तो ये लिखोगे संबोधन में, ठीक है। और फिर अभिवादन, मतलब आप उसको नमस्ते कैसे करते हो? तो बड़े पापा हैं या बड़ा भाई है तो आप लिखोगे चरण स्पर्श प्रणाम। चरण होता है पैर से रहने, और स्पर्श होता है छूना। स्पर्श आधा से पैर से पहले वाला और ऊपर रह, चरण स्पर्श प्रणाम। क्या? चरण स्पर्श प्रणाम। ये किसको लिखते हैं? बड़ों को। लेकिन ये तो किसको लिखना है? मित्र को। तो मित्र बराबर वाला होता है, तो यहाँ नहीं लिखना चरण स्पर्श, यहाँ लिखना है नमस्ते।
समझ आई बात? अब आओ नीचे, आप सभी कुशलता होंगे, थोड़ा कुशल होंगे। इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 6/10/22 को तय हुआ है। तो ये तारीख जो डालनी है ना, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है। जिस दिन पेपर हो ना, उसके आगे की तारीख डालनी है, पीछे की नहीं डालनी। शादी तो हो ही गई, फिर बुलाओगे किसको? लड्डू तो जीम लिए आपने। आप अपने परिवार सहित यहाँ पधारें, हम आपका इंतजार करते हैं और आकर के शादी में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। ये सही नहीं लिखा भी, आप अपने मेरे वाक्य से नहीं बना। और फिर लास्ट में उनके मम्मी पापा के लिए लिखना है कि मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा को या चाचा चाची को प्रणाम कहना, ठीक है ना? और फिर है तुम्हारा मित्र, और फिर अपना नाम लिख देना है नीचे। तारीख ऊपर आई जाती है, इसमें तारीख ऊपर आती है, ठीक? अब आओ प्रश्न नंबर 16। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से एक कहानी लिखनी है। अब ये शब्द हैं एक, दर्जी, हाथी, रोटी, खिलाना, दुकान। ये दुकान गलत लिखा हुआ है बेटा, कई बार किताबों में मिस प्रिंट हो जाता है, इसको सही करो। कैसे होगा सही बताना जरा। हाँ छोटा हो, अरे वाह बेटे, कमाल के बेटे हो, बताई बात को याद रख लेते हो। दुकान, रास्ता, जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई चुबाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। तो ये शब्द दे रखे, इससे आपको कहानी बनानी है। तो कहानी ध्यान में आई क्या? बना लोगे क्या? इसने बनाई है वो मैं चेक कर रहा हूँ, सबकी करूँगा अभी मैं सबका ये जो प्रारंभिक मूल्यांकन जो आपने किए हैं 16 के 16 प्रश्न सारे चेक करूँगा, और करने के बाद में मैं आपका बताऊँगा कि आपका ग्रेड क्या है, ए समूह है या बी समूह है, देखूँगा आपका काम। समझ आई बात है? तो जो इसने किया पहले उसको चेक कर लेता हूँ, फिर बारी बारी से रोल नंबर 1 से मेरे पास आओगे, अपनी अपनी कॉपी जांच कराओगे, ठीक है? बढ़िया लिखा है भी आपने, अच्छा लिखा है। यह आप समूह 1 में है, ठीक? छात्रा का शैक्षिक स्तर कक्षा के अनुरूप है। अगर आप बढ़िया लिखते हो, बढ़िया कहना मानते हो, समय पर काम करते हो, तो बढ़िया टिप्पणी लिखा करूँगा, ठीक है? और नहीं तो नोट डाल करके कॉपी में देख लेना, फिर मम्मी पापा देखेंगे या तेरे को रोज़ की नोट आ रहा है। तो छात्रा मेहनती है, समय पर काम करती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।